नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह सेंगर है और मैंने बीपीएससी 65th बीपीएससी की परीक्षा में 131वां रैंक प्राप्त किया था और मुझे आरडीओ का पद प्राप्त हुआ है। मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य था। तो आज हम 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के सिलेबस, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसके संबंध में थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। तो जो हिंदी भाषा एवं साहित्य वैकल्पिक विषय है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में, इसे 2 खंडों में बांट सकते हैं हम। पहला खंड सामान्यतः हम भाषा खंड कहते हैं और दूसरा काव्य खंड या पद्य खंड है। जो पहला खंड है, इसको भी 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला खंड, इसमें पहले खंड का जो पहला भाग है वो एक हिंदी भाषा का इतिहास और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा के इतिहास में सामान्यतः अपभ्रंश, अपहट, प्रारंभिक हिंदी, ये सब चीज़ें जो हैं, मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, स्वाधीनता संघर्ष में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब चीज़ें, ये सब है पाठ्यक्रम में। और जो पहले खंड का ही दूसरा भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो काल हैं हिंदी साहित्य के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो हो गई छायावाद, रहस्यवाद। फिर जो विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, रंगमंच, ये सब चीज़ें हैं। तो खंड 1 में हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, और खंड 2 में ये है आपका जो मुक्त रूप से पाठ्य पुस्तक से जो मुक्तक या कविताएं ली गई हैं अलग अलग कवियों की, लेखकों की, वो उनसे संबंधित प्रश्न आपसे और उन कवियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जो मैंने तैयारी की थी, मैंने दृष्टि द विज़न जो कोचिंग है उसके हिंदी साहित्य के नोट्स, उनसे पढ़ाई की थी। क्योंकि दृष्टि के नोट्स जो हैं वो यूपीएससी की परीक्षा के लिए हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में हैं, सिलेबस में लगी हुई हिंदी साहित्य की, उसमें नहीं मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको उनसे मिल जाएगा और बाकी आपको किस सोर्स से पढ़ना है। तो हिंदी भाषा का इतिहास जो है, अपभ्रंश, अपहट, प्रारंभिक हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी की व्याकरणिक संरचनाएं, ये सब लक्षण, ये सब चीज़ें आपको हिंदी दृष्टि द विज़न के हिंदी साहित्य के नोट से आपको मिल जाएगी। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास में, जिसमें आदिकाल से लेके आपका नई कहानी, नई कविता तक का पूरा प्रवृत्तियाँ जो हैं और अलग अलग जो विधाएं हैं, उपन्यास, उनके प्रकार, उनका इतिहास, कहानी, नाटक, रंगमंच, आलोचनाएं, ये सब आपको हिंदी दृष्टि के हिंदी नोट्स में मिल जाएगा। तो जो खंड 1 है वो आपको पूरा दृष्टि के हिंदी नोट्स में मिल जाएगा, जो सामान्यतः किसी भी दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, पटना में, अलग अलग शहरों में उपलब्ध है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हैं। दूसरा जो खंड 2 है, इसमें जैसे कुछ कवि तो आपके यूपीएससी के ही, जो यूपीएससी की परीक्षा में लगे हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये समानता वही हैं, इनकी रचनाएं थोड़ी अलग हो गई हैं। तो कबीरदास जी का जो कबीर ग्रंथावली है, ये आपको दृष्टि के नोट से एज इट इज़ मिल जाएगा। सूरदास जी का भ्रमर गीत सार है, ये आपको दृष्टि से एज इट इज़ मिल जाएगा। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है और कवितावली है, तो कवितावली तो आपको दृष्टि के नोट से मिल जाएगी। रामचरितमानस में यूपीएससी में सुंदरकांड लगा हुआ है और बीपीएससी में अयोध्या कांड लगा हुआ है। तो दृष्टि के नोट्स में आपको सुंदरकांड मिलेगा, तो अयोध्या कांड आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। दूसरा, भारतेंदु की अंधेर नगरी हो गई, तो ये आपको अलग से देखना पड़ेगा, दृष्टि में नहीं है। प्रेमचंद का गोदान और मानसरोवर, ये आपको दृष्टि में मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त और कामायनी, चिंता, लज्जा, इड़ा और श्रद्धा सर्ग, ये आपको मिल जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि, ये आपको मिल जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका, जो उनका संग्रह है, उसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इसमें लगी हुई है बीपीएससी में। तो राम की शक्ति पूजा तो आपको यूपीएससी में भी, इसलिए दृष्टि के नोट्स में मिल जाएगा। सरोज स्मृति के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अज्ञेय की शेखर एक जीवनी है, ये यूपीएससी में नहीं लगा हुआ है, तो ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। और गजानन माधव मुक्तिबोध का अंधेरे में जो है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह की जो कविता अंधेरे में, ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस लगी हुई है। अब जो अलग से आपको पढ़ना है वो एक हो गया अयोध्या कांड रामचरितमानस का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, और निराला जी का आपको सरोज स्मृति, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी और मुक्तिबोध का अंधेरे में। तो पहले तो ये जो कविताएं हैं या कविताओं के अंश हैं, इनको आपको बाज़ार से खरीद के एक बार पढ़ लेना है। कहीं भी किसी भी पुस्तक की दुकान पर सामान्यतः जहाँ कंपटीशन की पुस्तकें मिलती हैं वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। शेखर एक जीवनी मैं कहूँगा आप पढ़ लें एक बार, अंधेरे में कविता आप पढ़ लें, अंधेर नगरी आप नाटक पढ़ लें। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मुझे चीज़ें पता हैं, इनके बारे में पता है। उसके बाद में जो इनके नोट्स हैं प्रिंटेड, ये संवाद आईएएस के, सार्थक संवाद आईएएस के, दृष्टि के,
अलग अलग नोट्स ये हैं, बीपीएससी स्पेसिफिक नाम से आते हैं, जो बीपीएससी में अलग से लगे हुए हैं। ये मुखर्जी नगर में मैंने ख़रीदे थे, वहाँ पे मिलते हैं। किसी भी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे आप बताएंगे कि बीपीएससी में जो अलग से यूपीएससी से इतर जो चीज़ें लगी हुई हैं उनका एक कंपाइलेशन आता है, वो आपको दे देंगे। किसी भी मतलब पीडीएफ फॉर्म में आता है, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो संवाद आईएएस के नोट्स हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आप थोड़ा सा कंपटीशन की दुकान पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये अलग से चीज़ें लगी हुई आती हैं। तो फ़ोटो स्टेट की दुकान पे कहीं भी, आप पटना में हैं तो पटना, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली, और किसी भी शहर में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप दिल्ली से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। फ़ोटो स्टेट की दुकानों पे मिलता है। तो उसमें पूरा पूरा, और चंद्रगुप्त नाटक जो यहाँ लगा हुआ है जयशंकर प्रसाद का, ये मैं बताना भूल गया था, ये वहाँ पे यूपीएससी में स्कंदगुप्त लगा हुआ है। तो ये चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, अयोध्या कांड, आपका सरोज स्मृति, शेखर एक जीवनी, अंधेरे में, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस से अलग हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी और ये ज़रूर पढ़ना है। तो ये आपकी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे मुखर्जी नगर में बताएंगे, जो बीपीएससी में ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी में नहीं है, अलग से लगे हुए हैं, उनको मुझे एक कंपाइलेशन के रूप में, तो वो पीडीएफ में बिकता है। आपको मुखर्जी नगर में या अलग अलग पटना में शहरों में आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और जिस चैनल के साथ में मैं आज आईएएस अकेडमी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप यहाँ भी क्वेरी डाल सकते हैं, तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको यहाँ से भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर आपको तरीका बता सकते हैं कि आपको कहाँ से इनको आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।